आज हम लोग सीखेंगे कि जो 16 एंपियर का बोर्ड होता है उसका कनेक्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो 16 एंपियर का बोर्ड होता है ना, ये बहुत ही जरूरी बोर्ड होता है। इससे हम टुल्लू पंप मोटर या कोई एयर कंडीशनर या कोई हीटर गीजर यानी कि जो भी पावर की चीजें हैं जिसका लोड अधिक होता है उसके यूज करने के लिए, यानी 6 एंपियर की स्विच और सॉकेट जिसके लोड को नहीं सह सकते, उससे ऊपर की अगर जरूरत पड़े तो हम लगाते हैं 16 एंपियर। तो इसका कनेक्शन हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक स्विच और एक सॉकेट के साथ हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा बोर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं ये जो 16 एंपियर का बोर्ड हमारा है, इसके अंदर हम खोल के दिखाते हैं क्या, एक स्विच है और एक सॉकेट है 5 पिन। और ये जो स्विच है देखिए ये सेंजा कंपनी का है। तो सेंजा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी नहीं होती है। अगर आप 16 एंपियर का बोर्ड लगाते हैं तो एंकर या आरके लाइट कंपनी का लगा सकते हैं, जो कि अच्छा होता है। और इसके अंदर सबसे पहले हम कनेक्शन के लिए पॉइंट देखते हैं। तो देखिए ये हमारी स्विच है और स्विच के अंदर तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है। और ये हमारी 5 पिन सॉकेट है। देखिए कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इसमें दिख रहे हैं, जबकि ये 5 पिन सॉकेट ही बोला जाता है इसको। तो इसमें तार जोड़ने के लिए टोटल 3 पॉइंट है, जिसमें एक पॉइंट ये अर्थ के लिए होता है जो बीच वाला होता है, और एक न्यूट्रल के लिए होता है, एक फेस के लिए होता है। इसमें लिखा भी अगर केयर करेंगे, यहां पर देखिए लिखा है यन। यन का मतलब होता है न्यूट्रल, और यहां पे लिखा है यल। यल का मतलब होता है फेस, यानी कि एक पॉइंट में हमें न्यूट्रल देना है और दूसरे पॉइंट में फेस देना है। ये सॉकेट हमारी चालू होगी। ये है स्विच। अब देखिए समझिए, जैसे हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये मेन लीड है, ये हमारी मेन लीड है, ये हमारा मेन वायर है जो कि हमारा न्यूट्रल है और फेस है। तो सबसे पहले इसी के साथ हमें इसकी वायरिंग करनी है। तो किसी को न्यूट्रल किसी को फेस मान लेते हैं और वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 0 लेवल की बात करें तो अगर ये न्यूट्रल फेस को इन दोनों पॉइंटों में अगर दे दें तो क्या होगा, ये जो 5 पिन सॉकेट है ये डायरेक्ट चलेगी, मतलब कि इस स्विच से कट नहीं होगा। यानी कि अगर एक में न्यूट्रल और एक में फेस हम डायरेक्ट सॉकेट में दे देते हैं तो डायरेक्ट सप्लाई जाएगी। लेकिन इसको हमें स्विच से करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वायरिंग का हमारा नियम है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब देखिए यहां पर लिखा है ना न्यूट्रल, ये नियन वाला पॉइंट है ना, अगर हम सामने से देखें ना तो ये हमारे लेफ्ट साइड में पड़ता है, मतलब बाएं साइड में पड़ता है। ये न्यूट्रल का पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल के तार को देखिए यहां पर जोड़ देते हैं एक पॉइंट में। न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है। हमने इसके एक पॉइंट में जोड़ दिया, यहां पर देखिए एक पॉइंट में इसको जोड़ दिया। न्यूट्रल इस सॉकेट को मिल गया। अगर इस सॉकेट को फेस और मिल जाए तो ये सॉकेट चालू हो जाएगी। लेकिन इस फेस वाले वायर को हम देंगे कहां, सबसे पहले स्विच में। और स्विच के किस पॉइंट में, निचले पॉइंट में। देखिए इधर से निचला वाला पॉइंट होगा ना, ये कंपनी का नाम देख लीजिएगा, ये ऊपर होता है, इधर से निचला पोजीशन। तो यहां पर है देखिए निचला पोजीशन। अब देखिए अगर इसको गलती से ऊपर में दे दे तो क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या स्विच उल्टा काम करेगी, बिल्कुल नहीं, उल्टा भी काम नहीं करेगी, वो सीधा काम करेगी। देखिए यहां पर फेस का वायर है और इसको हमें जोड़ना है स्विचों के निचले पॉइंट में। तो इसमें एक ही स्विच है ना, तो इसी के निचले पॉइंट में हम जोड़ देते हैं। यहां पर देखिए एक स्विच है और इसके निचले पॉइंट में हमने फेस के वायर को जोड़ दिया और यहां पर कर दिया कनेक्शन। अब हमारा ये 2 तार है, एक हमारा न्यूट्रल जो कि सॉकेट में दे दिया गया, ये हमारा फेस जो कि हमारा यहां पर दे दिया गया। देखिए स्विच के निचले पॉइंट में दोनों पॉइंट हमारे हो गए। अब यहां से अब हमारा नियम नंबर 3 बचता है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में जोड़ना है। मतलब एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ देना है, यानी ये स्विच का पॉइंट है, ये उपकरण का पॉइंट है, तो एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ देना। मतलब इससे होगा क्या समझिए, अच्छा जोड़ देते हैं फिर बताते हैं आपको इससे होगा क्या। देखिए सबसे पहले यहां से हमने स्विच में जोड़ दिया, फेस स्विच में एक वायर को जोड़ दिया बचे हुए एक पॉइंट में, और इसको हम जोड़ देते हैं उपकरण में। देखिए स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। अब इससे होगा क्या, ये जो न्यूट्रल का वायर है वो तो डायरेक्ट यहां मिल रहा है, जो फेस का वायर है वो स्विच में पहुंच रहा है। और स्विच का काम होता है 2 पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना। मतलब जब हम इस स्विच को ऐसे नीचे की साइड प्रेस करेंगे ना तो ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं, और जैसे ही स्विच को हम ऊपर की साइड प्रेस करेंगे ये दोनों पॉइंट आपस में अलग हो जाते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये न्यूट्रल तो डायरेक्ट सॉकेट में आ ही रहा है, फेस का वायर स्विच में आएगा, और स्विच जब इसको यहां से आउट होकर इसमें टच कराएगा तब वही फेस निकल के यहां से जाएगा और सॉकेट के इस वाले पॉइंट में पहुंचेगा, जिससे इस सॉकेट में न्यूट्रल और फेस दोनों आएंगे। तो देखिए हम इस सॉकेट के पॉइंट में, इस सॉकेट के पॉइंट में यहां से सप्लाई देते हैं, हमने बोर्ड में लगा दिया, यहां पर स्विच को ऑन कर दिया। अब देखते हैं कि इस सॉकेट में लाइट आई कि नहीं आई। इसके लिए हमने एक बल्ब का यूज किया, और यहां पर देखिए हम एक होल्डर और एक बल्ब लगा लेते हैं, यहां पर हमने लगा लिया। स्विच को ऑन करेंगे
बल्ब जलेगा, स्विच को बंद करेंगे बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से ऑन और ऑफ हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा कोई मोटर होगा, कोई गीजर होगा, कोई आरओ होगा, यानी जो भी ज्यादा लोडेड वाली चीजें होंगी वो इस प्रकार से काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम नॉर्मल किसी भी 16 एंपियर के बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इस वायरिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव बच गया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।